तो लालची नॉलेज चैनल में आप सबको फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे ड्रग्स का माफिया कहा जाता है, जिनका नाम है पैब्लो एस्कोबर। पैब्लो एस्कोबर को 1980 और 1990 के दशक में दुनिया के सबसे बड़े नशीले पदार्थों के तस्कर के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एंटीओक्विया विभाग के रियो नियोगो में हुआ था। वो अपने जीवन में एक दिग्गज ड्रग माफिया थे और कोलंबिया के मेडेलिन कार्टेल के प्रमुख थे। उनका जीवन एक ऐतिहासिक और रहस्यमय कहानी है, जिसमें बहुत से अपराध, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष शामिल है। एस्कोबर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एंटीओक्विया के छोटे स्कूलों से प्राप्त की। बचपन में ही एस्कोबर ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पहले वो छोटे छोटे अपराध जैसे चोरी और धोखाधड़ी करते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने नशीले दवाओं के व्यापार में अपना कदम रखा। पैब्लो एस्कोबर ने 1970 के दशक में कोकीन के व्यापार में कदम रखा। 1975 में उन्होंने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग्स माफिया बना। एस्कोबर और उनके कार्टेल ने अमेरिका और यूरोप में कोकीन की तस्करी की, जिससे वो अंधेरे संसार के सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी बन गए। उनकी लापरवाही और क्रूरता के कारण एस्कोबर के नाम से पूरी दुनिया डरने लगी। वो अकेले कोलंबिया में करीब 70% कोकीन के व्यापार के जिम्मेवार थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी और वो कुख्यात हो गए थे। उनकी संपत्ति में करोड़ों डॉलर की संपत्तियां, महल, विमान, निजी हवाई अड्डे और पोर्ट शामिल थे। पैब्लो एस्कोबर ने केवल ड्रग्स व्यापार में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक में भी दखल देना शुरू कर दिया था। 1982 में उन्होंने कोलंबिया कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान खुद को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया, जो गरीबों की मदद कर रहा था। वो गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और आवासीय परियोजनाएं बनवाते थे। इससे उन्हें कोलंबिया में जनता का समर्थन मिला, लेकिन उनका असली मकसद ड्रग्स व्यापार की सुरक्षा और विस्तार था। एस्कोबर का शासन अत्यंत हिंसक था। उन्होंने विरोधियों, पत्रकारों और अधिकारियों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1989 में उन्होंने कोलंबिया जनरल की हत्या कर दी और साथ ही कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को भी अपना निशाना बनाया। उनके आदेश पर बम धमाके, हत्याएं और अन्य आतंकवादी गतिविधियां की गई। उनके आतंक के कारण कोलंबिया में हजारों लोग मारे गए और पूरे देश उनके शासन से आतंकित था। एक समय ऐसा आया जब सरकार ने एस्कोबर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की और उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। 1991 में पैब्लो एस्कोबर ने सरकार के साथ एक समझौता किया और उन्होंने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रखा गया, जिसे उन्होंने ला कैथेड्रल नाम दिया था। इस जेल में वो खुद शाही तरीके से रहते थे और अपने ड्रग्स व्यापार को नियंत्रित करते थे। जब सरकार ने एस्कोबर के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करना शुरू की, तो वो जेल से भाग गए। पैब्लो एस्कोबर को पकड़ने के लिए कोलंबिया सरकार ने विशेष बलों को तैनात किया। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबर को मेडेलिन में एक छापे के दौरान गोली मारी गई। उनकी मौत के बाद कोलंबिया और दुनिया भर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। पैब्लो एस्कोबर के जीवन ने एक गहरी छाप छोड़ी है। उनका नाम आज भी ड्रग्स
माफिया और अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि उनकी छवि को लेकर विवाद है। कुछ लोग उन्हें एक नायक मानते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, जबकि अन्य लोग उन्हें एक अत्याचारी और निर्दयी अपराधी मानते थे जिससे समाज और देश को नष्ट किया। आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।